हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 12 कोचिंग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 अगर x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि x इज इक्वल टू 2 पे हमारे को डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 3 एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो x इज लेस देन 2 पे सब ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 पे भी सब ठीक है। हमारे को x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। एट x इज इक्वल टू 2 f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए ये x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा। तो एक्स क्यूब की जगह हम रख देंगे 2 क्यूब माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स टू नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस 3। तो एक्स क्यूब माइनस 3 के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, यानी कि हम लोग इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अगेन उसकी वैल्यू 2 क्यूब माइनस 3 और उसकी वैल्यू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स टू पॉजिटिव, सो 2 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स की जगह पे 2 पुट हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ भी 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 ये तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर और कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जहां पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 अगर x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे को फिर से चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि x इज लेस देन 1 पे एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। x इज ग्रेटर देन 1 पे भी एक्स स्क्वायर है तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। पर x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है। तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x टू द पावर 10 माइनस 1 में आएगा। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x टू द पावर 10 माइनस 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए भी यही होगा। तो x टू द पावर 10 माइनस 1 यानी कि x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 टू द पावर 10 माइनस 1, 1 टू द पावर 10 मतलब 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 नेगेटिव x टू द पावर 10 माइनस 1 होगा, क्योंकि x टेंड्स टुवर्ड्स 1 नेगेटिव यानी कि 1 से थोड़ा सा छोटा। तो अगेन यहाँ पे x टू द पावर 10 की जगह पे फिर 1 पुट हो जाएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो उस केस में हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर कंसिडर होगा। तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो इसीलिए एट x इज इक्वल टू 1 हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 when x is less than equal to 1 and x minus 5 when x is greater than 1 a continuous function। तो हमारे को ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो x प्लस 5 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन 1 पे तो x प्लस 5 रहेगा ही, तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो ये x इज लेस देन 1 पे तो कॉन्टिन्यूस होगा, और x इज ग्रेटर देन 1 पे भी ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब पॉइंट वो आ गया पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि x इज इक्वल टू 1, इस पे चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 1 हमने चेक करना है, तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 के लिए हमारे को इसमें पुट करना पड़ेगा x प्लस 5 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये x प्लस 5 है, तो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 नेगेटिव x प्लस 5, तो 1 नेगेटिव के अंदर छोटे वाला नंबर यानी कि x से छोटा नंबर होगा, x का वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी होगी तो x प्लस 5 में डाला जाएगा, इसीलिए x प्लस 5 में करेंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। जबकि लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव के अंदर x माइनस 5 यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो यहाँ पे x माइनस 5 आएगा और x की जगह पे फिर से हम लोग 1 डालेंगे, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है 6 और राइट हैंड लिमिट है माइनस 4, इसीलिए एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इसीलिए द फंक्शन इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, राइट। देन नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, जहाँ पे f इज डिफाइंड बाय 3 इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, 4 if x is greater than 1 and less than 3, एंड 5 if x is greater than equal to 3 और less than equal to 10। तो यहाँ पे हमारे को कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करनी है। तो जाहिर सी बात है कि x इज बिटवीन 0 एंड 1 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 पे तो 3 है, राइट। तो इनर ट्रांजिशन बाउंड्रीज क्या हो गई हमारी, एक तो हो गई x इज इक्वल टू 1,
यानी कि 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा, और दूसरा हमारे को 3 पे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अब सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी व्हेन x इज लेस देन 1, मतलब कि थोड़ा सा छोटा, तो उस केस के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। और हमारी राइट हैंड लिमिट यानी कि x 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट हैंड लिमिट हमारी 4 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है और राइट हैंड लिमिट 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए एट x इक्वल टू 1 ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। फिर हम x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 3 से थोड़ी सी छोटी, राइट, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 3 नेगेटिव, तो 3 से थोड़ी सी छोटी, तो उस केस के अंदर जो fx है उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 हो जाएगी। और राइट हैंड लिमिट यानी कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी, तो 3 से थोड़ी सी बड़ी के केस के अंदर राइट हैंड लिमिट के अंदर fx की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, इसीलिए द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, राइट। तो इसीलिए द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 3, तो हमारे को ये आंसर इसमें मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, जहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0, 0 इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1, 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो अब यहाँ पे भी हमें पता है कि जब x से छोटा है, राइट, तो 2x तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो वहाँ पे तो ठीक रहेगा, बट जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ ट्रांजिशन पॉइंट है, हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 नेगेटिव 2x, तो 0 से थोड़ा सा छोटा और उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू 2x आ जाएगी, क्योंकि 0 से छोटे जो पर फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू 2x है। तो इसमें 0 नेगेटिव 2x और x की जगह फिर हम 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट के अंदर हमसे बोला गया है कि x इज बेसिकली लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, और उस केस के अंदर 0 से थोड़ा सा बड़ा अगर होगा तो fx की वैल्यू 0 है, तो fx की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो राइट हैंड लिमिट 0 हो जाएगी, और f एट 0 यानी कि x इक्वल टू 0 पे भी f0 जो है वो 0 ही है, तो f0 इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fx ये तीनों चीजें ही इक्वल हैं, इसीलिए एट x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फिर एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 नेगेटिव, और fx की वैल्यू निकालनी है तो 1 से थोड़ी सी छोटी, तो उस केस के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 से थोड़े से छोटे के अंदर यानी कि 0 से 1 के बीच में, तो fx की वैल्यू 0 है। फिर लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा उसके अंदर fx की वैल्यू 4x है, तो 4x पुट करेंगे, और 4x के अंदर जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, इसीलिए एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।